सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के हालात की। इस वक्त वहां कैसी स्थिति है उस पर बात करते हैं। लेकिन अपना मुल्क छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात जा चुके हैं। वहां पर उनको पनाह मिली हुई है और अमीरात ने इंसानियत के नाते उन्हें शरण दी है। ये बयान अमीरात की तरफ से भी आया है। पहले ये बताया जा रहा था कि वो अशरफ गनी जो है वो तजाकिस्तान या फिर ओमान में होने की खबरें मिली थी, लेकिन अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पहली बार एक बयान जारी किया है और ये कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में खून खराबा हो, इसलिए उन्होंने देश छोड़ दिया। अशरफ गनी ने यह भी कहा कि वो अफगानिस्तान लौटना चाहते हैं और इसके लिए वो कई लोगों के संपर्क में हैं और वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए अफगानिस्तान लौटेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उमा, अभी अफगानिस्तान खासकर काबुल के ताजा हालात क्या बने हुए हैं वो बताएं। साथ ही पहली बार अशरफ गनी का यह बयान आया है जिसमें उनका कहना है कि वो वापस लौटेंगे और देश को खून खराबे से बचाने के लिए वो देश छोड़कर गए हैं। जी देखिए, जहां तक काबुल के हालात की बात है तो उसी तरह की उहापोह की स्थिति है। कल भी फायरिंग की जानकारी वहां से आई थी। लोग वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में देश जल्द से जल्द छोड़ देना चाहते हैं। तो एयरपोर्ट के हिस्से में जहां पे तालिबान का कब्जा बताया जा रहा है, जो कि सिविल साइड है उधर, और दूसरी तरफ जो टेक्निकल एरिया है जिसपे मिलिट्री ने टेक ओवर किया हुआ है अमेरिका की, और वहां से इवैक्यूएशन का काम जो है वो चल रहा है। तो ये तो वहां के ग्राउंड हालात हैं। जो बात अशरफ गनी ने कल कही यूएई पहुंचने के बाद, जो उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश करीब 9.5 मिनट का जारी किया, उनका लब्बुलवाब ये था कि वो अपना चेहरा बचाना चाहते थे कि इस तरह की स्थिति में जब देश जो उनकी जरूरत महसूस कर रहा था उस समय वो देश से निकल गए। बेशक उनकी दलील ये है कि वो खून खराबा रोकने के लिए निकले, लेकिन अब वो वापिस आने की भी बात कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जिसमें ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते थे निकलना, लेकिन उनको एक तरह से मजबूर किया गया निकलने के लिए। तो इन सब बातों के साथ साथ वो वापस आने की भी बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एक सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है, तालिबान उसकी शुरुआत कर चुका है। वो कह तो रहा है कि एक सबों की हिस्सेदारी वाली सरकार बनाएगा, लेकिन देखना है कि किन किन लोगों को उसमें हिस्सेदारी देता है, किन किन तबकों को और किन किन स्टेक होल्डर्स को उसमें हिस्सेदारी देता है। तो ये प्रक्रिया वहां पे चल रही है और इसमें शायद थोड़ा वक्त लगे। जो मुल्ला बरादर है वो कांधार पहुंच चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी कांधार से काबुल मुल्ला बरादर पहुंचेगा। उसके बाद जो है ये प्रक्रिया और तेज होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अशरफ गनी की क्या भूमिका होगी, ये इस पे बड़ा सवाल है। और खासतौर पे जिस तरह से जो बाइडेन ने कहा कि जब लीडरशिप की जरूरत थी अफगानिस्तान को तो वो निकलकर भाग गए, तो इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि अशरफ गनी क्या कुछ भूमिका निभा पाते हैं या उनकी भूमिका बिल्कुल शून्य रहती है। बिल्कुल, उनकी भूमिका क्या रहेगी ये भी देखना होगा अगर वो वापस लौटते हैं, और साथ ही तालिबान सरकार जो होगा उसका स्वरूप क्या होगा, उसके प्रमुख कौन होगा, ये भी देखना होगा।